1 फरवरी 1979 तेहरान की सड़कों पर 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा है तो अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लीडर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड आयतुल्ला रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी थे, जो ईरान को इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाने के लिए 16 सालों बाद अपने देश लौट रहे थे। रूहुल्लाह खुमैनी अपनी रियासत के पहले सुप्रीम लीडर थे जो 1989 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर कायम रहे। सोचने वाली बात यह है कि कैसे इनके द्वारा शुरू किए गए इस्लामिक मूवमेंट ने ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को बदल कर रख दिया। कैसे इन्होंने ईरान के शासक रजा शाह को सत्ता से हटाकर वहां इस्लामिक शासन को कायम किया। कैसे इन्होंने मॉडर्न विचारों से लबरेज रहने वाले ईरान को इस्लामिक तौर पर ला खड़ा किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 60 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में रूहुल्लाह खुमैनी अपना सब कुछ दांव पर लगाने की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने तब सोच लिया कि अगर देश से शाह के जुल्म और अत्याचार को बचाना है तो सियासत में अपना किरदार निभाना होगा। रूहुल्लाह खुमैनी 1962 में पूरी तरीके से राजनीतिक रूप में सक्रिय हो गए और जब ईरान में शाह की सरकार द्वारा वाइल्ड रिवॉल्यूशन के नाम पर लैंड रिफॉर्म, जंगलों का नेशनलाइजेशन, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को अपने इंटरेस्ट के लिए बेचना, वोमेन को वोट देने के लिए इलेक्टोरल चैलेंज, इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट शेयर करने और देश के स्कूलों में एंटी लिटरेसी कैंपेन चलाने का आह्वान किया गया तो धर्म के रखवाले उलमाओं ने विरोध शुरू कर दिया और उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें भारी नुकसान भी हुआ, जिसको लीड कर रहे थे आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। गुरुवार 1 फरवरी 1979 पेरिस से एक चार्टर्ड उड़ान भरी। इस जहाज में ईरान क्रांति के हीरो रूहुल्लाह खुमैनी सवार थे, जो 16 साल बाद अपने देश से बाहर रहने पर घर वापसी कर रहे थे। लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन खुमैनी की वापसी से हर कोई खुश नहीं था। फौज तो उनके कत्ल का मंसूबा बना रही थी और खुमैनी के जहाज को मार गिराना चाहती थी, जिसके लिए उसने इजिप्ट में मौजूद शाह को खत भी लिखा, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। वजीर आजम शाहपुर बख्तियार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। इमाम खुमैनी ने कर्फ्यू की फिक्र नहीं की और जनता को पैगाम भेजा कि कर्फ्यू की फिक्र ना करें, जिसके बाद जनता ने कर्फ्यू की सारी बंदिशें तोड़ दी और उसके बाद उनका जहाज ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर उतर गया, जिसके बाद जहाज से काला अमामा, लंबी दाढ़ी लिए झुकी कमर वाला बूढ़ा शख्स उतरा और वहां उनकी एक झलक देखने के लिए लगभग 5 मिलियन लोग मौजूद थे। ईरान लौटते ही पहले ही दिन एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोहम्मद रजा की सरकार पर हमला करते हुए ये वादा किया कि वो एक लोकप्रिय तरह से चुनी गई सरकार की स्थापना करेंगे, जो ईरान के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। 11 फरवरी 1979 को इमाम खुमैनी ने अंतरिम सरकार की घोषणा की और 31 मार्च 1979 को अंतरिम सरकार ने 16 साल या उससे अधिक सभी ईरानी पुरुष और महिलाओं से इस्लामिक गणराज को सरकार और संविधान के नए रूप से स्वीकार करने के प्रश्न पर जनमत संग्रह में वोट देने को कहा। वोट के थ्रू 98% से ज़्यादा लोगों ने राजशाही को इस्लामिक गणराज में बदलने के पक्ष में मतदान किया और नए संविधान को मंजूरी देने के पक्ष में बाद में चुनाव हुए। इमाम खुमैनी स्वयं आजीवन के लिए सुप्रीम लीडर के रूप में स्थापित हुए और आधारित तौर पर क्रांति के लीडर घोषित हुए। सत्ता संभालने के बाद ईरान के संविधान को इस्लाम के आधार पर बनाया गया और इस्लामिक कानूनों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये रही ईरान में मोहम्मद रजा शाह और इमाम खुमैनी से जुड़ी कुछ बातें जो हमने आप तक पहुँचाई। अब आपका इस पर क्या कहना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। द लीडर हिंदी के लिए संवाददाता अली नकी की रिपोर्ट।